साक्षी मलिक का कहना है कि हमने जो आंदोलन किया पिछले साल उसे इससे ना जोड़ा जाए, ये उन दोनों का व्यक्तिगत फैसला है। विनोद लांबा, एडिटर इन खबर हरियाणा, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जरा दर्शक ये भी जानने में काफी इच्छुक हैं कि आखिर इन दोनों पहलवानों को पार्टी के अंदर लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी नजर आई? जैसा कि आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि पिछले आंदोलन से ही जो हुड्डा खेमा था कांग्रेस का, वो खुलकर इन पहलवानों के साथ खड़ा नजर आया, और उसके बाद विनेश फोगाट के पेरिस से वापस आने के बाद जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा नजर आए, उनके स्वागत में काफिले में गाड़ी पर खुद वो मौजूद थे, तो लगभग पिक्चर जो है वो साफ हो गई। लेकिन अब जब ये दोनों औपचारिक रूप से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और विनेश फोगाट को टिकट मिलने की संभावना जो नजर आ रही है, तो ऐसे में आपके सूत्र, आपके जो इनपुट्स हैं वो क्या बताते हैं? सबसे अहम रोल किसने प्ले किया कि भाई इनको लाया जाए और इससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मन तो कहीं ना कहीं खुद का था, और जो सबसे क्लोज नेता अगर इन लोगों के साथ कोई है तो वो दीपेंद्र हुड्डा हैं, और सबसे पहले प्रोटेस्ट भी किया और रोड शो का भी आपने बखूबी जानकारी दर्शकों के सामने रखी। जब पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद और 300 ग्राम का जो पूरा कहीं ना कहीं उस पर बवाल रहा कि 300 ग्राम के चलते मेडल चूका, और उसके बाद जब वापस आए तो स्वागत भी एक ओलंपिक चैंपियन के मेडल से ज़्यादा किया गया, और राजनीतिक रंग तो उसमें निश्चित तौर पर नजर आया था। जो गाड़ी थी और जो ओपन जीप थी उस पर बैठकर दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट नजर आई थी। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस के तमाम गुटों में से बात की जाए तो सबसे करीब जो पहले राज्यसभा सांसद रहे थे और अब रोहतक के लोकसभा सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा का ही इसमें सबसे बड़ा रोल था। लेकिन एक बात जो साक्षी की थी, बयान आपने सुनाया, उस साक्षी के बयान में कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जिस मूवमेंट को शुरू किया था उसको त्याग करना चाहिए था और उसको राजनीतिक रूप के तौर पर शामिल नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये कटाक्ष है साक्षी मलिक की तरफ से भी कि इस तरह से राजनीति में जाने का फैसला सोच समझकर करना चाहिए था, क्योंकि हमारी लड़ाई अभी जारी है। तो ये एक और एंगल है इसमें खबर का जो साफ तौर पर नजर आता है कि साक्षी मलिक इस पूरे फैसले से उतनी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि तीन चेहरे थे, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। इन तीनों ने ही सबसे ज़्यादा जो एक प्रोमिनेंट चेहरे थे, क्योंकि खुद साक्षी मलिक ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, बजरंग पूनिया ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और विनेश फोगाट ओलंपिक मेडलिस्ट बनते बनते रह गई। ऐसे में दो बड़े खिलाड़ी जिनके नाम पहले से ओलंपिक मेडल था, उन लोगों के साथ विनेश फोगाट भी थी। लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जिस तरह से राजनीति में कदम रख रहे हैं, साक्षी मलिक भी बहुत अच्छे ढंग से इसको वेलकम करती हुई कम से कम जो पहला बयान आपने सुनवाया है तमाम दर्शकों को, नजर नहीं आई हैं। और मैं विनोद आपसे ये भी जानना चाहता हूं, चूंकि अब तो ये दोनों औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ये मौका भी होगा कि वो उस आंदोलन का जिक्र करेगी और कहेगी कि ये आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य था वो तो यही था कि टिकट मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। इसका काउंटर कैसे करेगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी कहेगी, और बीजेपी का एक फ्रैक्शन तो कहेगा कि आप आंदोलन में पीछे से कहीं ना कहीं मोटिव लेके चल रहे थे। और सुबह भी मेरी आपकी जब चर्चा चल रही थी, दर्शकों तक हम शुरुआती जानकारी पहुंचा रहे थे, ये पॉइंट समझाया। फिर जो नए दर्शक जुड़े होंगे उनके लिहाज से भी ये समझाना बेहद महत्वपूर्ण है कि एक फ्रैक्शन था जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम लीडर्स ने साफ तौर पर कहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहीं ना कहीं आंदोलन है, और बहन बेटी और पहलवानों के नाम पर राजनीतिक पार्टी और खासतौर से कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि ये रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो मौका मिलेगा। वहीं अगर बाडरा से बात कर ली जाए तो बबीता फोगाट की टिकट हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। इनकी कजन सिस्टर हैं बबीता फोगाट, जो बीजेपी की लीडर हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं और चुनाव हारी थी, और उनके ट्विटर हैंडल पर तमाम चीजें नजर आती हैं। और जो पूरा जो आंदोलन था उस दौरान भी बीजेपी के लीडर की भूमिका में ही योगेश्वर दत्त भी नजर आए थे। अच्छा और विनोद, एक जानकारी और कंफर्म कर दीजिए, ये लगभग दो पहलवान बीजेपी के पास भी हैं। जी विनोद, ये लगभग तय है कि टिकट दोनों पहलवानों में से केवल एक को मिलेगा और वो विनेश फोगाट होंगी, ये कंफर्म है, या फिर बजरंग पुनिया को भी पार्टी कहीं से उतार सकती है चुनावी मैदान में? देखिए, अभी तक की जो जानकारी हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक तो विनेश फोगाट को मिलना चाहिए, वो दादरी बाडरा हो या फिर जुलाना सीट हो। मैं सीट का भी नाम भी बता सकता हूं, लेकिन बादली और जिस तरह से बाकी बात की जा रही है, संगठन का काम करेंगे, स्टार प्रचारक बनाया जाएगा बजरंग पूनिया को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट कहीं ना कहीं सोर्सेज पर छोड़ना होगा। जब आपकी मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लेवल के स्तर पर हो रही है तो पूरे मान सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी इनको वेलकम कर रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य
आश्चर्य नहीं है कि अगर बातचीत अगर हो गई और कांग्रेस आला कमान ने अपना वीटो लगाकर हरियाणा कांग्रेस या किसी और के ना सुनते हुए 2 टिकट भी दे दी, तो कोई और इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि टिकट बंटवारा तो सीधा आला कमान करता है। अच्छा, एक अभी चर्चा तक की जानकारी के मुताबिक तो विनेश फोगाट है। हाँ। और अगर कोई बात बन गई, हाँ, एक चर्चा और जो विनोद नजर आ रही है, जो सूत्र जो है जहां तक मैं पता कर पाया वो ये कह रहा है कि इन दोनों पहलवानों को ये विकल्प दिया गया कि आप दोनों आपस में तय कर लीजिए कि चुनाव किसको लड़ना है, और फिर जो है दोनों ने आपसी सहमति में, बजरंग पुनिया ने कहा कि चुनाव विनेश लड़ेंगी। इसमें कितनी सच्चाई है? पार्टी आला कमान ने इन दोनों को ऑप्शन दिया कि दोनों में से कोई एक लड़िए, या फिर टिकट ही पार्टी आला कमान ने दोनों में से किसी एक को दिया? देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन जो मेरे सोर्सेज, आपने ठीक कहा कि ये मौका इन पर दिया जा सकता है। पार्टी के जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बड़ा नाम और बड़ी शख्सियत के साथ अगर इसमें विनेश फोगाट के चांसेस जो हैं बजरंग पूनिया से ज़्यादा हैं, और वो वजह ये है, मैंने पहले कहा था और फिर एक बार जो नए व्यूअर्स होंगे, दर्शक होंगे, उनको समझ में आएगा कि विनेश फोगाट के साथ वो सारी चीज़ें हैं जो एक फिल्मी ड्रामा या कहें कि एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट का जुड़ाव है, किसी की बनाई हुई स्टोरी नहीं है। जंतर मंतर पर आप जी जी जी, बात पूरी कीजिए। जी, आपका सवाल था कुछ? जी नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि विनेश फोगाट, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनके साथ इस वक्त एक रनिंग सेंटिमेंट है, एक कहानी जिसमें वो प्रदर्शन करती हैं, उसके बाद फिर वो ओलंपिक